तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एग्जामिनेशन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बॉबी नाम का लड़का एग्जाम दे रहा था और इस दौरान अगर उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम को देने के बाद बॉबी अपनी क्रश के पास जाता है और यहाँ पर हम उस केस का नाम वो नहीं जान पाते और हम जान पाते हैं कि बॉबी उसे बहुत सालों से प्यार करता है और आज वो अपने दिल की बात इससे कहने वाला था। अब यहाँ पर बॉबी उसे प्रपोज करता है, वो कुछ जवाब देती इससे पहले ही बॉबी का बॉयफ्रेंड उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो बॉबी को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी का मूड काफी ज्यादा खराब होता है, जिसे ठीक करने के लिए वो अपने कुछ दोस्तों को बुलाता है और उसके साथ लड़कियों के साथ रोमांस करने के लिए जाता है। हम जान पाते हैं कि इन तीनों लोगों ने इससे पहले कुछ नहीं किया था, जिसकी वजह से प्रेस्टिट्यूशन के सामने इनका मजाक बन जाता है और ये वहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बॉबी का एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उसमें नंबर काफी कम आए हैं, जिसकी वजह से बॉबी अब परेशान हो चुका है, क्योंकि अगर उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कम से कम 85% तो उसके होने ही चाहिए। और हम देखते हैं कि उसके फादर किसी भी कीमत पर उसे उस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं। इसी वजह से वो एक ट्यूशन देने वाली टीचर हायर करते हैं और हम इस खूबसूरत बला का नाम मोनिका जान पाते हैं, जो अब से हमारे बॉबी का क्लास लेने वाली है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि बॉबी जब पूल में होता है तभी उसकी टीचर मोनिका उसके पास आ जाती है और वहाँ पर उसे अपने बारे में बताने लगती है, लेकिन बॉबी को ना ही फ्रेंच में इंटरेस्ट है ना ही यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पर पहले दिन बॉबी मोनिका से पूछ बैठता है कि क्या तुम्हारा ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है, जिसके जवाब में मोनिका कहती तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर बॉबी कहता है कि अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुमसे कोचिंग लिए बिना ही चला जाऊंगा, जिस पर मोनिका जवाब देती कि हाँ मेरा पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था लेकिन अब मेरा उससे झगड़ा हो चुका है। अब क्लास खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि बॉबी शाम के टाइम अपने दोस्तों के साथ खूबसूरत लड़कियों वाली जगह पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसमें से कुछ लड़कियों की गाड़ियों में बैठ जाती हैं। आज बॉबी बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज उसकी वर्जिनिटी लूज होने वाली है। अब जैसे ही वो मूड बनाने वाला होता है वैसे ही उस लड़की का बॉयफ्रेंड पूरी गैंग के साथ उन पर हमला बोल देता है, जिसके बाद वो उस लड़की को ढूंढने लगता है और बॉबी कैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाकी दोनों दोस्त भी बिना कपड़ों के बॉबी के साथ ही वहाँ से 1 2 3 हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉबी घर छिपा कर आता है जहाँ पर उसकी टीचर नहा रही होती है, जिसे वो छुप कर देखने लगता है और ऐसे हालात देखने के बाद बॉबी के अंदर का जानवर जग जाता है। अब वो मोनिका का पीछा करते हुए इसके रूम के हॉल के बाहर तक आ जाता है, जहाँ पर उसे छिप कर कपड़े बदलते हुए भी देखता है। अब अगली सुबह होने के बाद जब मोनिका उसे पढ़ाने के लिए आती है तब उसकी शक्ल देखकर रात वाली सीन याद करता है कि हाय मोनिका बिना कपड़ों में क्या लगती है। हम देखते हैं कि मोनिका का सारा ध्यान सिर्फ बॉबी को पढ़ाने में है, लेकिन बॉबी का ध्यान तो कहीं और है। अब जब बॉबी सपने में होता है उस वक्त भी वो मोनिका के साथ फुल मूड में होता है और इतना कुछ करने ही वाला था, उससे पहले मोनिका आकर उसके सपनों पर पानी फेर देती है। अब हम देखते हैं कि बॉबी पूरी तरीके से मोनिका का दीवाना हो चुका है, वो हमेशा उसका पीछा करता रहता है। इसके अलावा उसके साथ वो लंच भी करता है, जिसके बाद मोनिका उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। अब मोनिका वहाँ उसके साथ खाना खा रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मोनिका का बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड मोनिका से काफी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका उससे बात नहीं करती। अब हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड एकदम उसके पीछे पड़ जाता है कि मोनिका से कैसे भी करके वो बात कर ले, लेकिन मोनिका अपने बॉयफ्रेंड को कैसे भी चकमा देकर बॉबी के साथ वहाँ से भाग निकलती है। अब रात होने के बाद बॉब फिर से मोनिका को नहाते हुए देखना चाहता है, जिसके बाद वो स्विमिंग पूल के पीछे जाकर छिप जाता है जहाँ पर वो मोनिका को नहाते हुए देखता है, लेकिन तब तक मोनिका उसे पकड़ लेती है और ये सब करने के लिए मना करती है। अब हम देखते हैं कि रात होने के बाद मोनिका सोचती है कि अपने बॉयफ्रेंड से क्यों न जाकर वो एक बार मिल ले। अब जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लोडिया के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उसे गुस्सा लग जाती है और फौरन भागकर बॉबी के घर पे आ जाती है और अकेले में बैठकर ड्रिंक करने लगती है। लेकिन तभी बॉब वहाँ आकर मोनिका के पास बैठ जाता है और उसे अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कह पाए। और फिर से जब मोनिका पूल में नहाने लगती है तो बॉब जाकर छिपकर देखने लगता है, जिसके बाद अब की बार मोनिका बॉबी के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे भी पूल में खींच लेती है और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। जिसके बाद अब ये लोग किसिंग वाला रोमांस स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बिना कपड़ों के ये दोनों एक दूसरे के साथ धुआंधार लड़ाई करते हैं और इस तरीके से आज बॉब ने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी और इस तरीके से इन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि बॉब का एग्जाम आने वाला है, लेकिन वो एग्जाम के बाद भी मोनिका के ही साथ रहना चाहता है, लेकिन मोनिका कैजुअल रहना चाहती है। इधर हम देखते हैं कि बॉब के फादर भी मोनिका के साथ गैंग बैंग करना चाहते हैं, लेकिन मोनिका बॉब के फादर को हिदायत देती है कि वो इस टाइप की बिल्कुल नहीं है। अब एक रात हम देखते हैं कि बॉब के फादर मोनिका और बॉब को एक दूसरे के साथ किस करते हुए देख लेते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि बॉब का रिजल्ट आता है जिसमें उसको 91% मिले हैं और इस दौरान मोनिका और बॉब दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद मोनिका बॉब को बताती है कि जल्दी वो फ्रांस जाने वाली है और इधर उसके फादर भी उसे बताते हैं कि मोनिका ने जो कुछ किया है बस पैसों के लिए किया है, क्योंकि उन्होंने उसे $10,000 का ऑफर दिया था। यह बात सुनने के बाद बॉब को काफी ज्यादा बुरा लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में जाकर मोनिका को उल्टा सीधा बोलता है, जिसके बाद मोनिका उसे एक थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से बॉब गुस्से में आकर तेज ड्राइविंग करने लगता है, जिसकी वजह से वो रोड पर फिसल के गिर जाता है, लेकिन इस दौरान उसे ज्यादा चोट नहीं आती। जिसके बाद अब वो मोनिका के घर पर जाकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है, जिसके बाद एक बार फिर से उसकी बात सुनने के बाद मोनिका उसके पास आती है और उसे किस कर लेती है और आज की पूरी रात बॉब मोनी के साथ ही रहने वाला था। जिसके बाद अब सुबह होने के बाद वो अपने घर आता है और इधर हम देखते हैं कि मोनिका फ्रांस जा रही है और यहाँ पर बॉब मोनिका से माफी मांगता है और बदले में मोनिका भी बॉब से माफी मांगती है। जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे को याद रखने का हमेशा वादा करते हैं और कभी भी मिलेंगे तो रोमांस जरूर करेंगे। जिसके बाद अब दोनों गुड बाय किस करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।